हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का उम्दा तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करोगे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि 100% ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं करेगा। कोई भी स्टूडेंट सेकंड या थर्ड डिवीजन से पास नहीं करेगा, सभी के सभी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से ही पास करेंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है आप लोग ध्यान दें। पहला तरीका, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट का क्या मिलता है बच्चों, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ठीक है, तो 15 मिनट में सभी प्रश्नों को पढ़कर खत्म करने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका क्या है, प्रश्नों का उत्तर साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और साफ साफ सुंदर अक्षरों में अगर आंसर आप लोग लिखेंगे तो कॉपी करने वाला यानी एग्जामिनर भी, ठीक है, आप लोगों का हैंडराइटिंग देखकर आप लोगों को अच्छा नंबर दे सकता है। क्लियर है। तीसरा तरीका क्या है बच्चों, आप लोग ध्यान, तो आप जिस पेन से लिखते आ रहे हैं उसी पेन से ही बोर्ड एग्जाम में भी आंसर लिखना है। क्लियर है, नहीं तो क्या होता है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम कीमती पेन से लिखेंगे, अच्छा क्वालिटी वाला पेन से लिखेंगे। तो ये गलती नहीं करना, इससे आपका हैंडराइटिंग खराब हो सकता है। तो आपको जिस पेन से लिखने का हैबिट है, आदत है, उसी पेन से ही लिखना है। क्लियर है। चौथा, सेक्शन वाइज हल करने का प्रयास करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। प्रश्न जो होता है ये 4 सेक्शनों में बांटा होता है। ठीक है, ए सेक्शन, इसमें 1 अंक या प्रश्न रहेंगे। बी सेक्शन, इसमें 2 अंक या प्रश्न रहेंगे। सी सेक्शन, इसमें 3 अंक या प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और डी सेक्शन में 5 अंक या प्रश्न रहेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ए सेक्शन में 1 अंक या प्रश्न रहेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आपके लिए बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बी सेक्शन में कितने प्रश्न रहेंगे बच्चों, 6 प्रश्न रहेंगे। 6 प्रश्नों में से कम शुरू के 1, 2, 3 प्रश्नों का आंसर सही, ठीक है, आप लोगों को लिखना है। और बाकी जो 3 प्रश्न बच रहा है उनका आंसर अगर आपको नहीं भी आता है तो जो सो भर देना है। क्लियर है, फिर भी आपको पूरा नंबर ही मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है 1 नंबर का देखेगा, अगर 1 नंबर का सही है, 2 नंबर देखेगा 2 नंबर का भी सही है, 3 नंबर देखेगा 3 नंबर का भी सही है, तो आगे चेक नहीं करेगा। इसी हिसाब से ही, ठीक है, आपको नंबर देगा। क्लियर है, पूरा नंबर मिलेगा। तो सी सेक्शन में भी कितने प्रश्न रहेंगे बच्चों, 6। तो इसमें भी शुरू के 3 प्रश्नों के सही जवाब लिखना है, बाकी 3 के आप ग्राफ भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी हिसाब से ही आपको पूरा नंबर मिलेगा। डी सेक्शन में भी वैसे ही करना है, शुरू के, ठीक है, 2-3 प्रश्न का जवाब सही देना है। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 5वां नंबर तरीका क्या है, आंसर लिखते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ मार्जिन यानी हाशिया छोड़ना है। हाशिया यानी मार्जिन समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड भी जगह छोड़ दीजिएगा और राइट साइड भी जगह छोड़ दीजिए। ये क्या होता है बच्चों, मार्जिन होता है, हाशिया होता है। बीच में ही प्रश्नों के आंसर लिखना है। क्लियर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठा क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी 6 नंबर तरीका क्या है, सभी प्रश्नों को हल करने का कोशिश करोगे, प्रश्नों को कवर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। क्लियर है, जिन प्रश्नों का आंसर नहीं आता है तो भी आप लोग कुछ ना कुछ, ठीक है, उसके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे, खाली नहीं छोड़ोगे। खाली छोड़ोगे तो लड्डू मिलेगा, कुछ भी लिखोगे तो 1 या 2 नंबर जरूर मिलेगा ही मिलेगा।
तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो तरीका है आपको अच्छा नंबर एग्जाम में दिला सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीके को अच्छा लगा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।